उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन उसकी बिसात अभी बिछने वाली लगी है। और इसी बीच एक नाम फिर से यूपी की राजनीति में केंद्र में लौटता दिख रहा है, मायावती। हाशिए पर पहुंचे चुकी बहुजन समाज पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए मायावती एक बार फिर एक्टिव मोड में हैं और इस बार उनके हाथ में है एक नया सियासी दांव। दोस्तों, सोचने वाली बात है। डीएमओ फॉर्मूला क्या है, आइए समझते हैं विस्तार से। डीएमओ बनाम पीडीए, असली लड़ाई। दरअसल मायावती की ये रणनीति सीधे टकरा रही है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले से। जहां अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक पीडीए को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, वहीं मायावती अब मैदान में उतर रही हैं। दलित, मुस्लिम, ओबीसी डीएमओ समीकरण, यानी वोट बैंक वही, बस रणनीति अलग। अब सोचने वाली बात यह है, क्या मायावती का अगला रणनीति क्या होगी? क्या जरूरी पड़ने की रणनीति? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीएसपी की घटती साख मायावती के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। पिछली कुछ चुनावों में बसपा का परंपरागत दलित वोट या तो बिखरा या दूसरी पार्टियों में चला गया, और वहीं यही वजह से मायावती अब सिर्फ दलित राजनीति तक खुद को सीमित नहीं रखना चाहती। यूपी की जातिगत गणित यही खेल पलटता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो दलित वोटर करीब 21%, मुस्लिम वोटर लगभग 19%, ओबीसी 40% से ज्यादा। यानी अगर इन तीनों वर्गों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए तो सत्ता की चाबी हाथ में आ सकती है। मायावती मानती हैं कि सामाजिक न्याय, आरक्षण और आर्थिक हिस्सेदारी, इन तीनों को जोड़ने वाले कॉमन मुद्दे हो सकते हैं। और बीएसपी का ग्राउंड प्लान क्या है, आइए समझते हैं। सूत्रों की माने तो मायावती अब सिर्फ दिल्ली या लखनऊ से राजनीति नहीं करना चाहती, बल्कि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक मायावती जी अब ग्राउंड लेवल पर संगठन खड़ा करने के फोकस कर रही हैं। मुस्लिम और ओबीसी नेताओं को पार्टी में जगह दे रही हैं ताकि बीएसपी को सिर्फ दलितों की पार्टी ना समझा जाए। यानी बीएसपी की कोशिश है अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलने की। अखिलेश यादव के कितनी बड़ी चुनौती है ये? अब सवाल उठता है, क्या बीएसपी की वापसी समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को नुकसान पहुंचाएगी? 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए के जरिए कुछ हद तक राजनीतिक बढ़त जरूर बनाई थी, लेकिन अगर पीएमओ जमीन पर ठीक से उतर गया तो वही वोट बैंक दो हिस्सों में बढ़ सकता है और यूपी की राजनीति में वोटों का बंटवारा अक्सर तीसरे खिलाड़ी को फायदा पहुंचाता है। तो दोस्तों, 2027 से पहले क्या बदलेगा खेल? फिलहाल मायावती और अखिलेश दोनों की नजर एक ही सामाजिक समीकरण पे है। अंतर सिर्फ इतना है, एक इसे नए नाम से पेश कर रहा है, दूसरा नई पैकेजिंग के साथ। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मायावती बीएसपी को फिर से राजनीतिक मुख्यधारा में ला पाएगी या पीडीए ही यूपी की राजनीति का मुख्य फॉर्मूला बना रहेगा। तो दोस्तों, अब आपसे सवाल ये है, अब सवाल आपसे है, क्या पीएमओ फॉर्मूला वाकई मायावती की राजनीतिक वापसी करा सकता है, या फिर अखिलेश यादव की पीडीए अब भी ज्यादा मजबूत है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।